हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के प्रथम अध्याय जीनियोलॉजिकल टेबल ऑफ द डॉटर्स ऑफ मनु, स्वयंभुव मनु की बेटियों द्वारा जो भी संतान उत्पत्ति हुई उस वंशावली पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमने परसों देखा किस प्रकार से अत्रि और अनुसूया के दत्तात्रेय पुत्र हुए और उनके तीन ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों ने अपने अपने अंश के रूप में सोम, दत्तात्रेय और दुर्वासा, इन तीनों को जन्म दिया अनुसुईया के गर्भ से। उसके बाद में और कर्दम मुनि की बाकी सारी 9 कन्याओं के अलग अलग जो अपत्य हुए उनके बारे में हमने चर्चा की। आज से हम भृगु मुनि के जो वंशज हुए उनके बारे में चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 42 तक हमने चर्चा की थी। टेक्स्ट 43 से हम शुरुआत करते हैं। भृगु ख्यात्यां महाभागः पत्न्यां पुत्रन जीजनत्, धातारं च विधातारं श्रियं च भगवत्पराम्। The sage Bhrigu was highly fortunate. In his wife known as Khyati, he begot 2 sons named Dhata and Vidhata, and one daughter named Shri, who was very much devoted to the Supreme Personality of Godhead. तो भृगु के 3 अपत्य हुए, 2 पुत्र और 1 पुत्री, धाता, विधाता और श्री। श्लोक क्रमांक 44। आयतिम नियतिम चैव सुतवे मेरुस्तयोदरात्, ताभ्यां तयोरभवतां मृकण्डः प्राण एव च। The sage Meru had 2 daughters named Ayati and Niyati, whom he gave in charity to Dhata and Vidhata. Ayati and Niyati gave birth to 2 sons, Mrikand and Prana. श्लोक क्रमांक 45। सो मेरु ऋषि की 2 पुत्रियां आयति और नियति, और आयति और नियति का विवाह धाता और विधाता से हुआ, और मृकंड और प्राण एक से एक पुत्र उत्पत्ति हुई। मार्कंडेयो मृकंडश्च प्राणाद्वेद शिरा मुनिः, कविश्च भार्गवो यस्य भगवानुशना सुतः। From Mrikand, Markandeya Muni was born, and from Prana, the sage Vedashira, whose son was Ushan or Shukracharya, also known as Kavi. Thus, Kavi also belonged to the descendants of Bhrigu dynasty. So, Mrikand से मार्कंडेय ऋषि और प्राण से शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य का एक नाम कवि है, तो शुक्राचार्य भी भृगु मुनि की वंशावली में आते हैं। श्लोक क्रमांक 46 and 47। त एते मुनयः क्षत्तर्लोकान् सर्गैर्भावयन्,
एष कर्दम दौहित्र संतानः कथितस्तव शृण्वतः श्रद्धधानस्य सद्यः पापहरः परः प्रसूतिं मानवीं दक्ष उपयेमे ह्यजात्मजः. My dear Vidura, the population of the universe was thus increased by the descendants of these sages and the daughters of Kardama. Anyone who hears the descriptions of the dynasty with faith will be relieved from all sinful reactions. Another of Manu's daughters, known as Prasuti, married the son of Brahma named Daksha. तो आप सोच रहे होंगे कि अरे किसके कितने बेटे हुए. अब दुनिया की आज पॉपुलेशन 1.6 बिलियन है, भारत की पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है. तो किसके कितने कौन से क्या बेटे हुए, हमको उससे क्या लेना देना. नहीं, ये सब कोई साधारण लोग नहीं है. दे आर ऑल ग्रेट डिवोटीज. ये सब महाभाग है. तो इनका केवल नाम श्रवण करने से, आगे भी देखेंगे हम 9वें अध्याय में, 9वें स्कंद में, चंद्रवंश और सूर्यवंश दोनों की वंशावली के सारे मुख्य मुख्य जो राजा हुए उनके नाम हैं. अब प्रश्न ये उठता है कि वो राजा हुए, हमें उससे क्या लेना देना है. सो दे हैव नॉट बीन ऑर्डिनरी पीपल. वो कोई साधारण राजा या साधारण मनुष्य नहीं थे. सो इसीलिए हम देखते हैं कि ऐसे महान ऋषि मुनियों के नाम, उनकी वंशावली. सो वी सी ऑल दिस हैपनिंग इन सत्य युग. सो इन सत्य देयर इज लॉट ऑफ पाइटी. तो ऐसे जब धर्म के सिद्धांतों के अनुसार संतान उत्पत्ति होती है, वो क्या करती हैं, सत्य युग का प्रतिपालन करते रहती है. जब जायते वर्ण संकरः, when there is unwanted population, when there is population without observance of religious principles. प्रभुपाद जी कहते हैं कि कई बार प्रभुपाद जी से प्रश्न पूछा जाता था कि प्रभुपाद जी, सो मच ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. तो प्रभुपाद जी कहते थे, अर्थ हैज नो प्रॉब्लम इन सस्टेनिंग द पॉपुलेशन. द प्रॉब्लम इज व्हाट दैट पॉपुलेशन इज डूइंग. वो प्रजा कर क्या रही है. जब तक हम भगवान के दिए हुए नीति नियमों का पालन करेंगे तब तक जितने रहें क्या प्रॉब्लम है, मिल बांट के खाएंगे. लेकिन जब व्यक्ति के अंदर काम, क्रोध, लोभ की उत्पत्ति होती है, उसके लिए वो जो चाहिए करने के लिए तैयार है. वी सी दैट इज द एंटायर सिनेरियो टुडे. आज की वही अवस्था है. जो जो चाहिए करने के लिए तैयार है, then it becomes a difficult affair. Yes. श्लोक क्रमांक 48. तस्यां ससर्ज दुहितृ षोडशामललोचनाः त्रयोदशद्वाधर्म्याय तथैकामग्नये विभुः. Daksha begot 16 very beautiful daughters with lotus-like eyes in his wife Prasuti. Of these 16 daughters, 13 were given in marriage to Dharma, and one daughter was given to Agni. तो 16 पुत्रियों का जन्म हुआ और 16 पुत्रियों में से 13 पत्नियां धर्म को दे दी गई और एक 13 बेटियां धर्म को दे दी गई, एक बेटी अग्नि को. श्लोक क्रमांक 49 से लेके 52. पितृभ्यः एकां युक्तेभ्यो भवायैकां विभच्छिदे श्रद्धा मैत्री दया शांति स्तुष्टिः पुष्टिक्रियोन्नतिः बुद्धिर्मेधा तितिक्षार्हि मूर्ति धर्मस्य पत्नयः श्रद्धा सुतशुभं मैत्री प्रसाद अभयं दया शांति सुखम मुदम तुष्टि स्मयं पुष्टिरसूयत योगम क्रियोन्नतिर्दर्प अर्थम बुद्धिरसूयत मेधा स्मृतिं तितिक्षातु क्षेमं ह्रीः प्रश्रयं सुतं मूर्तिः सर्वगुणोत्पत्तिर्नर नारायणा वृषि. One of the remaining 2 daughters was given in charity to the Pitruloka
where she resides very amicably, and the other was given to Lord Shiva, who is the deliverer of the sinful persons from material entanglement. The names of the 13 daughters of Daksha who were given to Dharma are Shraddha, Maitri, Daya, Shanti, Tushti, Pushti, Kriya, Unnati, Buddhi, Meda, Titiksha, Hri, or Murti. These 13 daughters produced following sons. Shraddha gave birth to Shubha, Maitri produced Prasad, Daya gave birth to Abhay, Shanti gave birth to Sukha, Tushti gave birth to Muda, Pushti gave birth to Smaya, Kriya gave birth to Yoga, Unnati gave birth to Darpa, Buddhi gave birth to Artha, Medha gave birth to Smriti, Titiksha gave birth to Kshema, Hri gave birth to Prashraya, Murti, a reservoir of all respectable qualities, gave birth to Shri Naranarayan, the Supreme Personality of Godhead. तो देखिए नाम भी कैसे हैं, उनके बेटों के जो नाम हैं उनसे वही चीजें आती हैं. यस, श्रद्धा, श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, ये सब क्वालिटीज हैं. या यू कैन रिलेट. ये सारे क्या हैं? ये सारे गुण हैं, और उन गुणों का पालन करने से क्या होता है, ये उनके बेटों के रूप में आते हैं. श्रद्धा से शुभ आया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम श्रद्धानस्य. तो जीवन में मंगल या शुभ कैसे आता है? श्रद्धा पूर्वक जीने से. सो श्रद्धा gave birth to शुभ. Maitri produced prasad. Prasad in one sense means happiness. तो हम सभी के प्रति मैत्री रखेंगे तो हम स्वयं भी शांति से और अच्छे से रहेंगे. Yes. दया gave birth to अभय. Yes. दया से अभय. शांति gave birth to सुख. जिसके पास शांति है वो सुख से रह सकता है. तुष्टि gave birth to मुदा. तुष्टि satisfaction, मुदा happiness. So जब satisfaction है तो happiness है. पुष्टि gave birth to स्मय. पुष्टि यानी पोषण, स्मय यानी शरीर का बढ़ना. क्रिया gave birth to योग. क्रिया से जो पुत्र आया योग है. उन्नति gave birth to दर्प. जब जीवन में उन्नति होती है तो अहंकार आता है. Yes, उन्नति gave birth to दर्प. बुद्धि gave birth to अर्थ. जिसके पास ज्यादा बुद्धि है वो ज्यादा. यस, हम देखते हैं कि केवल शक्ति से नहीं, बुद्धि से काम किया जाए तो अर्थ आता है. सो बुद्धि gave birth to अर्थ. मेधा gave birth to स्मृति. मेधा इज इंटेलिजेंस, स्मृति इज रिमेम्बरेंस. सो मेधा से स्मृति होती है. इंटेलिजेंट है तो याद रख पाएंगे, इंटेलिजेंट नहीं है तो याद नहीं रख पाएंगे. यस, मूर्ति यानी विग्रह. वहां से कौन आए? नर नारायण ऋषि के विग्रह. टेक्स्ट 53. ययोर्जन्मन्यदो विश्वन् अभयनंद सुनिवृतम मनांसि कुकुभो माताः प्रसेदु सरितोद्रयः. On the occasion of the appearance of Naranarayan, the entire world was full of joy. Everyone's mind became tranquil, and thus in all directions the air, rivers, mountains became pleasant. नरनारायण ऋषि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार आज भी जम्मू कश्मीर में नरनारायण ऋषि हैं. बद्रीनाथ जो है वो नर और नारायण ऋषि के आज दोनों पहाड़ के रूप में है. तो इन दो पहाड़ों के बीच में बद्र विशाल जी की मूर्ति स्थित है. श्लोक क्रमांक 54-55. दिव्यवाद्यंत तूर्याणि पेतुः कुसुम वृष्टयः मुनयः तुष्टुवृष्टा जगुन् गंधर्व किन्नराः नृत्यन्ति स्म स्त्रियो देव्य आसीत् परम मंगलम् देवा ब्रह्मादयः सर्वे उपतस्थोरभीष्टवैः.
In the heavenly planets, bands began to play and they showered flowers from the sky. The pacified sages chanted Vedic prayers. The denizens of heaven, known as Gandharvas and Kinnaras, sang. The beautiful damsels of the heavenly planets danced. And in this way, at the time of the appearance of Naranarayan, all signs of good fortune were visible. Just at that time, great demigods like Brahma also offered their respectful prayers. सो गंधर्व किन्नर यक्ष चारण अप्सराएं सब नृत्य कर रहे हैं, वाद्य गा रहे हैं। क्यों? भगवान का अवतरण हो रहा है। भगवान ब्रह्मा जी भी भगवान नर नारायण ऋषि की तपस्या कर रही है। ये नर कौन है? ये नर ही है जो आगे जाके अर्जुन बने। नारायण कौन है? ये वही नारायण है जो आगे जाके भगवान कृष्ण आए। सो किस प्रकार से प्रार्थनाएं हो रही हैं देवताओं द्वारा भगवान नर नारायण ऋषि की? श्लोक क्रमांक 56 से देवाः उचुः यो मायया विरचितं निजयात्मनीदं स्वे रूप भेदमिव तत्प्रतिचक्षणाय एतेन धर्म सदने ऋषिमूर्तिनाद्य प्रादुश्चकार पुरुषाय नमः परस्मै। The demigods said, let us offer our respectful obeisances unto the transcendental personality of Godhead, who created as his external energy this cosmic manifestation, which is situated in him as the air and clouds are situated in space, and who has now appeared in the form of Naranarayan Rishi in the house of Dharma. भगवान हमें भगवद गीता में भी बताते हैं कि मेरे उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड ने पूरी संपूर्ण सृष्टि मेरे उदर में व्याप्त है। तो जिस प्रकार से आकाश ये हवा और जल और वायु जल इत्यादि के घूमने की बाउंड्री बनाता है, वैसे ही भगवान का उदर जो है वे संपूर्ण चराचर जगत सृष्टि के एक्सपेंशन की बाउंड्री बनाता है। हम देखते हैं वायु कहां तक फैली है? जहां तक आकाश है वहां तक वायु फैली है। सो वायु इज लाइक आकाश इज लाइक अ बाउंड्री। तो वो बाउंड्री जहां तक है वहां तक वायु जा सकती है, जल जा सकता है, अग्नि जा सकती है, उसके बाहर वो नहीं जा सकते। दैट इज द बाउंड्री इन विच ऑल द अदर 4 फिजिकल एलिमेंट्स स्टे। उसी प्रकार से अनेक अनंत ब्रह्मांड, भौतिक और आध्यात्मिक जगत, ये सब भगवान के उदर की बाउंड्री लेकर के उसके बीच में बैठते हैं। सोचिए भगवान कितने बड़े हैं। सो इसीलिए सारे देवतागण भगवान नर नारायण ऋषि की स्तुति कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक 57 सोयम स्थिति व्यतिकरोपशमाय सृष्टान सत्वेन नः सुरगणान् अनुमेय तत्त्वः दृश्यादद्धभ्रकरुणेन विलोकनेन यच्छ्रीनिकेतनममलं क्षिपतारविन्दम्। Let that supreme personality of Godhead, who is understood by truly authorized Vedic literature and who has created peace and prosperity to destroy all calamities of the created world, be kind enough to bestow his glance upon the demigods. His merciful glance can supersede the beauty of the spotless lotus flower, which is home to the goddess of fortune. सो भगवान हम पर कृपा आशीर्वाद बनाए रखें। सो वी सी हियर ऑल्सो डेमिगॉड्स, हालांकि देवतागण प्रार्थनाएं कर रहे हैं, प्रार्थनाएं क्या कर रहे हैं? भगवान की कृपा हम पर बनी रहे। सो वी सी नाउ, ये भगवान की कृपा बनी रहे इज अ वेरी गुड पॉइंट। भगवान की कृपा बनी रहे कैसे? ओ मेरे पास पैसे हो, खाना हो, बच्चे हो, घर हो, कोई मेरे से
बैर न ले, जितने प्रॉब्लम्स है सॉल्व हो जाए, ऐसी कृपा बनी रहे, फिर ये भगवान के साथ व्यापार हो गया। मेरे ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे तो गृहे थाको वने थाको, सदा हरि बोले डाको, सुखे दुखे भूलो नाको, वदने हरि नाम खोलो रे। ये कृपा चाहिए तो वो भक्ति है। So one can be asking for mercy. If one is asking for mercy in the form of material goodies, फिर वो भक्त प्राकृत है। और वो भक्त क्या है? वो भक्त अपने जीवन में क्या चाहता है? वो अपने भक्त अपने जीवन में एक तरीके से भगवान को क्या वो ऑर्डर सप्लाई, प्रभुपाद जी कहते हैं लोग भगवान को अपना ऑर्डर सप्लायर मानते हैं। ऑर्डर सप्लायर यानी वेटर। हम जाके बैठेंगे और हम बोलेंगे वेटर, तो वेटर आता है, यस सर, मेनू बताओ, हाँ ये वेद ऐसे ही है, वेद ऐसे ही है। यस, सो वेद हमें बताते हैं तुम्हारे पास क्या कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए तुम्हें ये सो आपको अच्छे से सुखपूर्वक जीना है तो आपके जीवन में क्या कमी है, उसके हिसाब से आपको ये होम हवन यज्ञ तप व्रत उपासना इत्यादि ये मेनू में दिया गया है वेदों के। अब उसमें से कोई भी मेनू पिक करो, होम हवन यज्ञ व्रत करो, जीवन सफल। सो इसीलिए वेद क्या करते हैं, भौतिक जीवन के प्रति व्यक्ति को आसक्त करते हैं। भगवान इसलिए भगवत गीता में कहते हैं त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्योग क्षेम आत्मवान। निर्योग क्षेम, योग मुझे क्या चाहिए, क्षेम मेरे पास क्या है। इस जीवन में हम ऐसे ही अपनी जिंदगी की गाड़ी चलाते हैं, मेरे पास क्या है, मुझे और क्या चाहिए। सो कृष्णा सेज डोंट बी कॉट अप इन मुझे क्या चाहिए और मेरे पास क्या है। निर्योग क्षेम, उससे परे जाओ। आत्मवान, बी सैटिस्फाइड इन सेल्फ। सो त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, the third part of the shloka I am forgetting, and Krishna says niryoga kshema atmavan, be satisfied in being a spirit soul, being a servant। जो भी है भगवान देखेंगे। yes. श्लोक क्रमांक 58। एवं सुरगणैस्तात भगवन्ताभिष्टुतौ लब्धावलोकैर्यतुर चित्तो गंधमदादनम। Maitreya said, "O Vidura, thus the demigods worshipped with prayers the Supreme Personality of Godhead, appearing as the sage Nar Narayana. The Lord glanced upon them with mercy and then departed for Gandhamadan hill." तो सारे देवतागण स्तुति कर रहे हैं, भगवान ने उनको देखा और गंधमादन पर्वत की तरफ तपस्या करने के लिए छुट गए। श्लोक क्रमांक 59। ताविभौ वै भगवतो हरेरंशा विहागतौ भारव्यय्याय च भुवः कृष्णो यदुकुरुद्वहौ। That Naranarayan Rishi, who is partial expansion of Krishna, has now appeared in the dynasty of Yadu and Kuru in the form of Krishna and Arjuna respectively to mitigate the burden of the world. तो हम देखते हैं भगवान भगवत गीता में बताते हैं अर्जुन को 4थे अध्याय में, बहुनी वेव्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तपः। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे बहुत जन्म बीत चुके हैं, फर्क क्या है, तानि अहम वेद सर्वाणि, उन सारे जन्मों को, उन सारे अवतारों को मैं जानता हूं, मेरी याद में है वो सब। न त्वं वेत्थ परन्तप, तुम अपने पिछले सारे जन्मों को
भूल गए हो। सो यहां हम देखते हैं भगवान और जीव के बीच का फर्क पता चलता है। भगवान अच्युत हैं, वो कभी भी कुछ भूलते नहीं है, वो अपने पद से कभी गिरते नहीं है। वेरएज हम तटस्थ शक्ति हैं, हम अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करते रहते हैं। यस, जब जपा करते हैं तब कभी कभी अच्छा जपा होता है तो हम भगवान के साथ रहते हैं, कभी कभी मोबाइल देखते हैं, नहीं हमेशा मोबाइल देखते हैं तो माया में रहते हैं। फिर कभी कभी हरि कथा सुनते हैं तो फिर से थोड़ा सा ट्रैक चेंज होता है, फिर से घर गृहस्थी संसार में लग जाते तो फिर से अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो हरि बोल हो जाता है। तो ऐसे हम इधर उधर करते रहते हैं। यस, भगवान ऐसे नहीं है। बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव च अर्जुन, अरे मेरे और आपके दोनों के बहुत जन्म बीत गए, मैं उन सबको जानता हूं, आई नो देम। नत्वम वेत्थ, आप उन सारे जन्मों को भूल गए हो। yes. श्लोक क्रमांक 60। स्वाहा भीमानि नश्चाग्रेरात्मजान् स्त्रीनजीजनत् पावकं पावं पवमानं च शुचिं च हुत भोजनम। The predominating deity of fire begot in his wife Swaha 3 children, Pavak, Pavaman, and Shuchi, who exist by eating the oblations offered to the fire of sacrifice. तो अग्नि, अग्नि के अंदर जो कुछ भी डालेंगे वो क्या हो जाता है? स्वाहा। यस, स्वाहा। स्वाहा कौन है? अग्नि की पत्नी। सो अग्नि की पत्नी स्वाहा, अग्नि और पत्नी से 3 पुत्र, पावक, पवमान और शुचि। और ये पावक, पवमान और शुचि, ये क्या, जब भी हम अग्नि में कुछ डालते हैं तो वो जो ऑब्लेशंस हैं, वो आहुतियां हैं, वो ये तीनों बच्चे ग्रहण करते हैं। श्लोक क्रमांक 61। तेभ्योऽग्नयः समभवन् चत्वारिंश्च पंच च त एवैकोनपञ्चाशत् साकं पितृपितामहैः। From those 3 sons, another 45 descendants were generated, who are also fire gods. The total number of fire gods is therefore 49, including the father and the grandfather. तो अग्नि कितने हैं? 49 अग्नि है। जैसे 47 मरुत हैं, ऐसे 49 अग्नि है। तो मरुत यानी वायुदेव 47 है, अग्नि 49 है। सो ग्रैंडफादर अग्नि, सन्स आर पावक, पवमान एंड शुचि, और उनके 45 ग्रैंडसन्स। सो 45 प्लस ये 3 और अग्नि 4, सो 45 प्लस 4 49, ये सब मिला के अग्नि है। These 49 take 62 वैतानिके कर्मणि यन्नामभिर्ब्रह्मवादिभिः आग्नेय इष्टयो यज्ञे निरुप्यन्तेऽग्नयस्तुते। These 49 fire gods are the beneficiaries of the oblations offered in the Vedic sacrificial fire by impersonalist brahmanas. तो जब भी हम अग्नि में आहुतियां डालते हैं तो ये 49 मिलके उन आहुतियों को ग्रहण करते हैं। टेक्स्ट 63। अग्निश्वात्ता बहिर्षदः सौम्याः पितराज्यपाः साग्नयो नग्नयस्तेषां पत्नी दाक्षायणी स्वधा। The Agnishwattas, the Barhishadas, the Saumyas and Ajyapas are the Pitas. They are either Sagnika or Niragnika. The wife of all these Pitas is Svadha, who is the daughter of King Daksha. Agnishwatta, Barhishada, Saumya,
आज्यपास, ये सब मिला के पितर। सो पितृलोक में कौन कौन रहते हैं? अग्निश्वत, बहिर्षद, सौम्य, आज्यप, ये सब मिला के पितर हो गए। ये पितर दो भागों में विभाजित हैं, स अग्नि का और निर अग्नि का। अग्नि के द्वारा जिनका पोषण होता है वो स अग्नि का, अग्नि की ज्वालाओं से विरक्त जिनका पोषण होता है निर अग्नि का। और इन सभी की पत्नी एक ही है, स्वधा, जो कि दक्ष की पुत्री है। हमने देखा दक्ष की 16 पुत्रियां, 13 का विवाह धर्म से हुआ, एक यहाँ पे। श्लोक क्रमांक 64। तेभ्यो दधार कन्ये द्वे वयुनां धारिणीं स्वधा उभे ते ब्रह्मवादिन्यौ ज्ञान विज्ञान पारगे। Swatha, who was offered to the Pitas, begot two daughters named Vayuna and Dharini, both of whom were impersonalists and expert in transcendental and Vedic knowledge. Vayuna और धारिणी, ये दोनों कन्याएं स्वधा से उत्पन्न हुई। दोनों ही मायावादी थी और दोनों ही वैदिक ज्ञान में पारंगत थी। श्लोक क्रमांक 65। भवस्य पत्नीं तु सती भवं देवमनुव्रता आत्मनः सदृशं पुत्रं न लेभे गुणशीलतः। The 16th daughter, whose name was Sati, was the wife of Lord Shiva. She could not produce a child, although she was always faithfully engaged in the service of her husband. तो सती का कोई अपत्य नहीं हुआ। पितर्य प्रतिरूपे स्वे भवयानागसेरुषा अप्रौढेवात्मनात्मान मजहाद्योग संयुता। The reason is that Sati's father Daksha used to rebuke Lord Shiva in spite of Shiva's faultlessness. Consequently, before attaining a mature age, Sati gave up her body by dint of her mystic power. क्यों सती का कोई बेटा नहीं है? सबके अब तक जितने आपने कर्दम मुनि के 9 कन्याओं की वंशावली बताई, हर जगह पे बच्चे हैं। दक्ष के 16 बेटियों के बारे में बताया, हर जगह पे बच्चे हैं। सती के क्यों नहीं बच्चे हैं? क्योंकि सती ने भव यानी शिवजी से शादी की, और उस शादी के बाद दक्ष को शिवजी से बहुत ज्यादा मत्सर था। वो सोचा करते थे, अरे मैं इतना महान, और ये शिव देखो, ये भूत लगा के घूमता है, ये स्मशान में रहता है, खाता पीता कुछ नहीं है, बिच्छू और सांप उसके गले में डोलते हैं, मुंड की माला पहनता है, ऐसा व्यक्ति मेरी बच्ची का पति। तो ये कांस्टेंट हैरेसमेंट देख करके सती ने अपने आप को अपने शरीर को अग्नि में परिवर्तित कर लिया और अपने शरीर को जला दिया। अब विदुर जी पूछते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, क्या हो गया, कैसे उन्होंने शिव जी का अपमान किया। तो यहां से फिर आगे दक्ष के और शिव जी की वो पूरी कथा आती है, जो कि चैप्टर 2, जो कि हम कल से देखेंगे। तो इस अध्याय में हमने देखा कि कर्दम मुनि के 9 जो पुत्रियां हैं उनकी वंशावली, भृगु मुनि से आने वाले उनके बेटे से जिनकी शादी हुई उनकी वंशावली, दक्ष प्रजापति की 16 पुत्रियां उनकी वंशावली। तो ये 3 वंशावलियां हमने इस अध्याय में देखी। कल से सती, दक्ष और शिव, इनका जो प्रसंग हुआ जिसकी वजह से सती ने अपना देह त्याग दिया, वो प्रसंग हम कल से शुरू करेंगे अध्याय 2 से। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, उपस्थित वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।